मैं डॉक्टर संगीता शर्मा इलाहाबाद में एज गायनोकोलॉजिस्ट एंड कॉस्मेटिक गायनोकोलॉजिस्ट प्रैक्टिस। आज मैं आपको वेजिनिस्मस के बारे में बताऊं। वेजिनिस्मस का अर्थ है कि वेजाइना टाइट हो जाना। लेडीज को कई बार ये वेजाइना बहुत टाइट हो जाता है, कई बार अनचाहे में ही टाइट हो जाता है, जबकि लेडीज नहीं चाहती टाइट तो भी करेगा। वेजिनिस्मस के कारण क्या होता है, नीचे से दर्द होता है और शादी के बाद हस्बैंड के साथ नहीं रहता। वेजिनिस्मस के कई कारण होते हैं, मोस्टली साइकोलॉजिकल, कि किस माहौल में लड़की पली है, सेक्स के बारे में उसके क्या विचार है क्या नहीं है, इस कारण। इसमें होता क्या है कि अगर किसी को दिखाते हैं, डॉक्टर को दिखाने जाए तो अगर मैं एग्जामिनेशन करना चाहे तो भी उनको डर के कारण नीचे टाइप कर ले, टच नहीं करने देंगी, कूद जाती हूँ। या बहुत से मासिक के समय, मेंसेस के समय वेजाइना में टेम्परेचर यूज करते हैं, उसको अंदर नहीं डाल पाती है। या कोई भी इंस्ट्रूमेंट से एग्जामिन करना, वो नहीं कराने पाते। और हस्बैंड के साथ तो पेनिस बिल्कुल आगे अंदर नहीं डालेगी। इस कंडीशन को वेजिनिस्मस है। ये सुनने को पता लगता है, लेकिन वास्तविकता ये है कि वर्ल्ड में 40% लेडीज को वेजिनिस्मस की समस्या है। यानी पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स या डर, जिसके कारण की पेन होगा वो नीचे टाइट कर दे। इसके कई कारण होते हैं, कोई कारण पता नहीं है कि कौन सा कारण है। कॉमनली तो डर होना, एंजाइटी डिसऑर्डर, या डिलीवरी के बाद नीचे डिलीवरी के समय जो लग जाए, एपिजोटमी होती है, टाका लगता है, उससे दर्द होता है, उस कारण से। और सबसे कॉमन तो ये है कि टेंशन, दिमाग में टेंशन हो कि ये गलत काम है, मुझे नहीं, मुझे करना है। इस कारण ऐसा लड़कियां नीचे से टाइट जाती। तो इसको ट्रीटमेंट के लिए हम बताएं तो कॉमनेस्ट इसका इलाज जो 60% लड़कियां रिस्पॉन्ड करती हैं, वो साइकोलॉजिकल समझाने से, काउंसलिंग से, कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो उसमें डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर बार बार ऐसी समस्या होती है, तब फिर वो लेडी डॉक्टर को कंसल्ट करती है, क्योंकि इसमें फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होता है, हस्बैंड नाराज होने लगता है, और कई बार तो शादी टूट भी जाती है। इसका ट्रीटमेंट ज्यादातर समझाने से ठीक हो जाता है। या अगर इससे भी आप इनको क्रीम देते हैं, क्रीम क्या होती है, तो इससे वो ढीला कर देती है, जिससे मसल्स टाइट रहेंगे। लेकिन इससे अगर आपको मिले कि नीचे की एक्सरसाइज, जैसे हमने आपको भी बताया था, कीगल्स एक्सरसाइज होती है और इस तरह की एक्सरसाइज होती है कि नीचे से लूज। अगर इसके बाद डॉक्टर साथ ही ट्रीटमेंट के साथ साथ डॉक्टर से, साइकोलॉजिस्ट है, काउंसलर है, उससे बात कराते हैं। अगर इससे भी कोई आराम नहीं मिलता, तब हम लोग एक डायलेटर सिर्फ को बोलते हैं। वो डायलेटर अंडर इंट्रोड्यूस करते हैं पेशेंट, जब मेरे एनेस्थीसिया में माना बेहोश है या उसे नींद की इंजेक्शन दिया है उसने, तो वेजाइना से उसमें डायलेट कर, तो जब पेशेंट उठती है समझ में आता है क्या कि फालतू, जबकि इतना बड़ा डायलेटर मेरे अंदर है, इससे रिलीफ होता है। मोस्टली ये समस्या साइकोलॉजिकल ही होती है। और अगर इससे भी नहीं रिलीफ होता, फिर खास किस्म के इंजेक्शन होते हैं जो हम लोग लगाते हैं पेशेंट को, जिससे कि उस एरिया की मसल्स है से जाती है, वो टाइट नहीं होती। और एक बार हमने इंजेक्शन दी है तो 6 महीने तक पेशेंट को दिक्कत नहीं होती है। तब तक पेशेंट को सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है, उसे समझ में आ जाता है कि मैं फालतू कर रही थी, इसमें कोई गलत बात नहीं है, तो वो मोस्टली सेकंड इंजेक्शन देने की नौबत नहीं है। लेकिन वेजिनिस्मस की समस्या बहुत कॉमन है। इसको लेडीज डिस्कस भी नहीं करती, और इसके कारण कितना मेडिकल लाइफ डिस्टर्ब होती है ये हम लोग जानते हैं, क्योंकि हम लोग पास आके हस्बैंड कंप्लेन करते हैं। तो वाइफ भी कहती है कि हम साथ रहना चाहते हैं लेकिन अनजाने में टाइम कर रहे हैं। तो मेरा कहना आपको बस ये है, अगर ऐसी कोई समस्या है तो आप डॉक्टर को खोल के बताएं, आपको उसका रास्ता में